नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाकुम उम्मतन वसता वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला खानेवाल के अज़ीम मुजाहिदीन, मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की इफ़्फ़त माफ़ बहनें और बेटियां, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग और मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट, जितने ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और रफ़ाक़ाए कार, अलावा ज़ी अहले इलाका में से जो उलमाए कराम और दीगर मोतबर हस्तियाँ तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि जिस मालिक ने हमें रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ अता फरमाई और आज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 दिनों के लिए कुरान मजीद को समझने के लिए ये दरूसे इरफानुल कुरान की नशिस्तों में हाज़िरी की भी तौफ़ीक़ अता फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना, हम सब का बैठना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। इन दरूस इरफानुल कुरान के इनेकाद में तहरीक मिनहाजुल कुरान व जुमला फोरम्स के जिन साथियों ने ताउन किया, एहतमाम किया और इन तहरीक के साथियों के साथ अहले इलाका में से जिन जिन अहबाब ने जिस तरह का ताउन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की खिदमात को भी कबूल फरमाए और सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप में से अक्सर अहबाब आज पहले दर्स का मौजू जानते हैं, जिन्हें याद नहीं या जो नहीं जानते मैं मौजू दोहरा रहा हूँ। आज का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा मौजू है दर्स इरफानुल कुरान का मुआशरती रसूमात में इफ़रात व तफरीत। और हमने रसूमात के अंदर 3 चीज़ें समझनी हैं। पहली पहली रस्म आज के दौर में अदा कर रहे हैं एक शादी ब्याह की, इसी तरह फौतीदगी और तीसरी चीज़ विरासत। इन 3 चीज़ों को हमने फोकस करना है कि इन तीनों चीज़ों में हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ हम इफ़रात का शिकार हैं और कहाँ कहाँ हम तफरीत का शिकार हैं, यानी कहाँ कहाँ हम हद से बढ़ जाते हैं और कौन कौन सी ऐसी रस्में हैं कि जहाँ हम हद से नीचे आ जाते हैं।
अब इस मौजू को समझने और जांचने के लिए मैंने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 का पहला हिस्सा आपके सामने तिलावत किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम, और ए उम्मत मुस्लिमा हमने तुम्हें बनाया उम्मतम वसता, एक उम्मत वस्त बनाया, यानी एतदाल वाली और दरमियानी उम्मत बनाया। अब हमने उम्मतम वसता, इसकी आगे वजाहत और तशरीह में जाना है, लेकिन इसकी वजाहत और तशरीह से पहले इस चीज की तरफ ध्यान लाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस उम्मत को उम्मत वस्त बनाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये उम्मत वस्त बनाने की ड्यूटी किसी फरिश्ते की भी लगा सकता था कि मेरे हबीब की उम्मत को उम्मत वस्त तुमने बनाना है, या उम्मत वस्त बनाने की निस्बत किसी फरिश्ते की तरफ हो सकती थी। जालना का फाइल कोई फरिश्ता भी हो सकता था। उम्मत वस्त बनाने की ड्यूटी किसी नबी की भी हो सकती थी। उम्मत वस्त बनाने के लिए अल्लाह कोई तालीमात दे देता कि इन पे अमल करते जाना, उम्मत वस्त खुद बन जाओगे। अला हाज़िल क़यास कुछ भी मुमकिन था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को शर्फ दिया, इस उम्मत को एजाज दिया, इस उम्मत को एक उरूज और बुलंदी दी और फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम, ए उम्मत मुस्लिमा, जो तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है ये किसी फरिश्ते ने भी नहीं बनाया, किसी नबी ने भी नहीं बनाया, किसी रसूल ने भी नहीं बनाया, तुम्हें उम्मत वस्त तुम्हारे मालिक ने खुद बनाया। खालिक कायनात ने उम्मत वस्त तुम्हें खुद बनाया है, यानी जालना का जो फाइल है वो अल्लाह की अपनी जात। ये उस उम्मत को एजाज दिया कि उम्मत मुसलमान तुम उम्मत वस्त हो और उम्मत वस्त बनाने वाला तुम्हें वो तुम्हारा परवरदिगार खालिक हकीकी और माबूद हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात। अब जब उम्मत वस्त इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बनाया, अब हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अल्लाह के बनाए हुए काम की लाज रखें कि जिस मालिक ने हमें उम्मत वस्त बनाया, आखिर उस मालिक की कोई मर्जी तो होगी ना कि हमें उम्मत वस्त बनाया, उसका हमें एतदाल वाली उम्मत बनाया। लिहाजा हमें यह चाहिए कि हर लम्हा उम्मत वस्त जो मालिक ने बनाया उसकी कदर करते रहे। अब वस्त के कई माने हैं। आइम्मा मुफस्सिरीन के यहाँ वस्त के 3 माने लिखे कि इस उम्मत को जो उम्मत वस्त रब ने कहा, तो आखिर उम्मत वस्त बना के रब ने इस उम्मत को कैसा बनाया। अब वसता का पहला माना अलवस्तो ए बमाना अदलुन, कि जो इस उम्मत को उम्मत वस्त बनाया अल्लाह ने, इसका माना और मुराद ये है कि अल्लाह ने इस उम्मत को अदल करने वाला बनाया। ये उम्मत मुस्लिमा जो उम्मत वस्त है, ये उम्मत हमेशा अदल करती है। अब जो ही हम अदल का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन कोर्ट कचहरी आ जाता। अदल का लफ्ज सुनते ही हमारे ज़हन में वो कानून और लॉ की बोली में अदल जस्टिस आ जाता है। वो भी अदल है, लेकिन अदल का बहुत वसी माना है। अदल कोर्ट कचहरियों में बाद में शुरू होता है। अगर अदल करना है तो सबसे पहली अपनी जात पर अदल कीजिए।
यानी हर वो चीज जो राह एतदाल से हट जाए उसे जुल्म कहते हैं, और जब उसी चीज को हम राह एतदाल पे लाएंगे उसे अदल कहते हैं। अब अपने वजूद पे हम अगर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वजूद की सूरत में हमें आंखें भी अता की, इस वजूद की सूरत में कान भी अता किए, इसी वजूद की सूरत में अल्लाह ने हमें जुबान भी अता की, ये हाथ भी अता किए, अक्ल भी दी, इल्म भी दिया, फाहमो फरासत भी दी। ये सारा कुछ है। अगर हम आंखों का इस्तेमाल सही कर लें तो हम अपनी आंखों के साथ अदल कर रहे हैं। हम अपने कानों का इस्तेमाल सही कर लें तो हम कानों के साथ अदल कर रहे हैं। अगर हमारी जुबान झूठ से हम पाक कर लें, चुगली से पाक कर लें, तोहमत से पाक कर लें, गालियों से पाक कर लें, अगर जुबान का इस्तेमाल सही हो जाए तो ये हम जुबान के साथ अदल कर रहे हैं। जो अल्लाह ने अक्ल अता की, अगर अक्ल को सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें उसका, कि अक्ल से मुस्बत सोचें, अक्ल से अच्छा सोचें और अच्छे उमूर में अक्ल को इस्तेमाल करके गौर व फिक्र करें, अगर अक्ल का इस्तेमाल सही कर लें तो ये हम अक्ल के साथ अदल कर रहे हैं। अगर किसी को अल्लाह ने इल्म अता किया, वो इल्म का इस्तेमाल सही कर ले, वो अपने इल्म से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करे, वो अपने इल्म से लोगों को हिदायत का जरिया बनाए, वो अपने इल्म के जरिए लोगों में अमन का दर्स दे, मोहब्बत का दर्स दे, अगर वो इल्म को सही इस्तेमाल करे तो ये वो बंदा अपने इल्म के साथ अदल कर रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुख्तलिफ रिश्ते अता किए। अगर हम औलाद के रूप में हैं तो वालिदैन का रिश्ता दिया, अगर हम शोहर के रूप में हैं तो बीवी का रिश्ता दिया, अगर हम वालिदैन के रूप में हैं तो औलाद का रिश्ता दिया, भाई के रूप में है तो बहन का रिश्ता, बहन के रूप में है तो भाई का रिश्ता। ये जो मुख्तलिफ रिश्ते हैं, एक हमसाए का रिश्ता, अहले मोहल्ला का रिश्ता, अहले इलाका का रिश्ता, मुसलमानों का आपस में एक रिश्ता और दीगर गैर मुस्लिमों से एक रिश्ता इंसानियत का, ये अगर हम रिश्तों में अदल ले आए तो उम्मतम वसतन के जुमरे में हम आ रहे। और अगर हम रिश्तों के साथ जुल्म करने लग जाएं, रिश्तों के हक अदा न करके, तो इसका मतलब हम रिश्तों के साथ अदल नहीं कर रहे। अला हाज़ल कयास, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि ए हबीब, आपकी उम्मत को मैंने उम्मते वस्त बनाया है, इसका माना यह है कि ये हर मसले में, हर मामले में ना इफरात का शिकार होंगे न तफरीद का। ये कभी भी किसी मामले में जुल्म नहीं करेंगे, ये हमेशा अदल का दर्स देंगे। ये पहला माना है उम्मतम वसता, कि इस उम्मत को अल्लाह ने अदल करने वाली उम्मत बनाया। अब उम्मतम वसता का दूसरा माना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को कैसा बनाया। अल्लाह ने इस उम्मत को, अब वस्त का दूसरा माना वो है खैर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को पिछली उम्मतों से बेहतर बनाया। इस उम्मत को पिछली उम्मतों से फजीलत वाला बनाया। इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली उम्मतों से खैर वाला बनाया, बेहतर बनाया है। अब ये जो खैर का माना है, बेहतर का माना है, ये फजीलत है इस उम्मत के पास, तो लाखों फलसफों की एक ही बाज़ें नशीन रखिए कि इस उम्मत को जो अल्लाह ने फजीलत दी, इसको जो बेहतर बनाया, इसको जो पिछली उम्मतों से अफजल किया, इसमें इस उम्मत का सिरे से कोई कमाल नहीं, इस उम्मत का सिरे से कोई कमाल नहीं। ये उम्मत अगर बेहतर है तो सिर्फ और सिर्फ ताजदारे कायनात के कदमों की निस्बत का सदका है।
हुजूर की निस्बत है इस उम्मत के पास, उस निस्बत की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत को पिछली उम्मतों से बेहतर कर दिया। सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की उम्मत है। वो थोड़े फर्द हैं या ज्यादा, वो दर्जनों में है या सैकड़ों में है, वो जितनी तादाद में भी है, हर नबी की उम्मत भी है, हर रसूल की उम्मत भी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने हबीब को उम्मत अता की है, जैसे नबियों और रसूलों में कोई नबी और रसूल हुजूर जैसा नहीं, वैसे हुजूर की निस्बत के सदके किसी उम्मत में कोई उम्मत ऐसी नहीं जैसी ये उम्मत मुस्तफ़ा की उम्मत है। तो ये जो उम्मत बेहतर है, फजीलत वाली है, अजमतों वाली है, इसमें इस उम्मत का कोई कमाल नहीं, इसमें मेरे आका के कदमों का कमाल है कि जिनकी निस्बत हमें हासिल है। आका अलैहिस्सलाम की तो निस्बत ऐसी निस्बत है कि अगर हुजूर को देखकर किसी ने कलमा पढ़ लिया उसे सहाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलकर बोलिए, क्या कहते हैं? सहाबी कहते हैं। अब कयामत तक लोग आते रहेंगे, मुसलमान आते रहेंगे, वली भी आते रहेंगे। मैं इज्तिमाई बात नहीं कर रहा, इनफिरादी बात कर रहा हूं। इनफिरादी तौर पर मुमकिन है किसी मुसलमान की इबादत किसी सहाबी से ज्यादा हो जाए। किसी की नमाजों की तादाद इनफिरादी तौर पर किसी सहाबी से ज्यादा हो सकती है। किसी के हज की तादाद, उम्रे की तादाद वो किसी सहाबी से ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद कयामत तक आने वाला कोई बंदा भी किसी सहाबी से बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सहाबी को मुस्तफ़ा के दीदार की निस्बत हासिल है। यही निस्बत जब हुजूर की आल को मिलती है, उनके पास शर्फ सहाबियत भी है कि हुजूर की आल में जितने नफूस हैं वो सहाबी भी हैं। उनको दूसरा शर्फ और एजाज मिला कि वो मुस्तफ़ा का खून भी है। अब कयामत तक लोगों के घरों में बड़े बड़े ओहदों वाले भी पैदा होंगे, बड़ी बड़ी शानों वाले भी पैदा होंगे, लेकिन कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा आले बैत के अफराद जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको हुजूर के खून की निस्बत हासिल है। मेरे आका आज जमीन के जिस खित्ते पर आराम फरमा है, जिसे हम मदीनातुल मुनव्वरा कहते हैं, और उसका ऐसा गुंबद खजरा जो है, अरे कायनात में बड़ी जगह हैं जिनमें रोशनियां भी होंगी, जिनमें ज़खायर भी होंगे, जिन जगहों में कुछ न कुछ मादनियात भी होंगी, बड़े शहर होंगे जिनमें कई सहूलियात होंगी, लेकिन वो सारी एक तरफ, कोई शहर का हिस्सा गुंबद खजरा जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर शहर को निस्बत किसी और चीज की होगी, गुंबद खजरा को निस्बत वजूद मुस्तफ़ा की है। बड़े बड़े पत्थर भी होंगे दुनिया में, और हैं बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, लेकिन जिस पत्थर को, हजर अस्वद को मुस्तफ़ा ने बोसा दे दिया, कायनात में उस जैसा कोई पत्थर भी नहीं हो सकता। ये निस्बतों की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को जो हुजूर की निस्बत अता की, इस निस्बत के सदके अल्लाह ने इस पूरी उम्मत को पिछली सारी उम्मतों से बेहतर कर दिया। अब हमारे ऊपर है कि हमें उस निस्बत मुस्तफ़ा का कितना लिहाज है, हम हुजूर की निस्बत का कितना हया करते हैं, हुजूर की निस्बत का कितना पास रखते हैं, हुजूर की निस्बत का हम कितना ख्याल रखते हैं। जो भी काम करें, जो भी काम हम करें, हुकूक व अदायब की दुनिया में जिसका भी हक अदा करें, जो काम भी करें, हमारी पहली नजर इस चीज पे जानी चाहिए कि आका हमें आपके कदमों की निस्बत हासिल है, मैं आपके कदमों की निस्बत की वजह से इस काम की अदायगी में हमेशा आपका ख्याल करूंगा।
तो ये उम्मत वस्त का दूसरा माना ये है कि अल्लाह ने इस उम्मत को जहां अदल करने वाला बनाया, वहां इस उम्मत को अल्लाह ने पिछली उम्मतों से बेहतर कर दिया। तीसरा माना जिस पे हमने बात आगे तफसीलन भी करनी है वो है इस उम्मत को जो उम्मत वस्त बनाया अल्लाह ने, इस वस्त का तीसरा और आखिरी माना यह है कि अल्लाह ने इस उम्मत को एतदाल वाला बनाया, तवाजुन करने वाला, मुतवाजन बनाया इस उम्मत को अल्लाह ने, इतना एतदाल वाला कि इस उम्मत के अंदर ना इफरात की गुंजाइश है न तफरीद की गुंजाइश है। ये उम्मत हद से न बढ़ेगी किसी मामले में, ना हद से कम होगी किसी मसले में। ये उम्मत हमेशा एतदाल का दर्स देगी और एतदाल की राह पे रहेगी। और एतदाल ये भी दो मामलात के अंदर फैसलों से नहीं पता चलता। एतदाल भी वसी माना है। हमारी अकायद में भी एतदाल होना चाहिए, हमारे मामलात में भी तवाज़ुन होना चाहिए, हमारे इल्म में, फ़हम व फरासत में, हुकूक व आदाब में, जिंदगी के हर मामले में अगर हम एतदाल अपने अंदर ले आए तो इसका मतलब है हमने उम्मतम वसाता इसकी लाज रखी। लेकिन शूमी है किस्मत कि हम हर मामले में एतदाल की बजाय इफरात व तफरीद का शिकार हो चुके, हर मामले में। अकायद की बात कर लें, वहां भी इंतहा पसंदियां हैं, वहां भी तंग नजरियां आ चुकी हैं। अकायद की दुनिया में भी या हम इफरात में हैं या तफरीद में आ चुके हैं। इबादात की दुनिया हो, मामलात की दुनिया हो, किसी हवाले से भी ले लें, अगर किसी के पास इल्म है, किसी के पास मनसब है, किसी के पास ओहदा है, किसी के पास जिम्मेदारी है, कोई निगरान है, निगहबान है, जिसको भी देखें वो एतदाल को छोड़ के इफरात व तफरीद में घुस बैठा है। इसका मतलब है जैसा हमारे मालिक ने हमें बनाया है हम वैसे न रहे। हम या हद से उधर गुजर गए या हद से इधर आ गए। आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को अगर हम पढ़ें तो हुजूर अलैहिस्सलाम का उसवा हसना हर मामले में आप देख लीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में आपको इत्तेदाल नजर आएगा, तवाज़ुन नजर आएगा, इफरात और तफरीद बिल्कुल नहीं नजर आएगा। और हमारी जिंदगी में एतदाल नजर नहीं आता, इफरात व तफरीद नजर आता। इसका मतलब है हम मंशा खुदाबंदी से भी हट चुके हैं और मंशा मुस्तफवी से भी हट चुके हैं। अब तफसीलन किस किस की बात करें, हम अकायद की बात करें, आमाल की बात करें, मामलात की बात करें, इल्म की बात करें, मनसब की बात करें, किस किस चीज की बात करें। वो है ना कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा हैरान है कि कहां से उठूं। हम इज्तिमाई तौर पर एज अ सोसाइटी हम कोलैप्स का शिकार हो चुके। इज्तिमाई तौर पर हम एतदाल की राह से हटते जा रहे, और जितना हम एतदाल की राह से हटते जाएंगे उतना हम तबाहियों की तरफ जाते जाएंगे। यानी एतदाल की राह पे हमने नहीं आना और गिड़गिड़ा कर दुआएं करवानी है, जी आप हमारी बेहतरी के लिए दुआएं कर दें, आप हमारी भलाई के लिए दुआएं करें, आप हमारी फलाह और कामयाबी के लिए दुआएं करें। अरे जब अपने हाथों से हम तबाहियों के गढ़ों में अपने आप को धकेलते जा रहे हैं तो फिर किसी की दुआओं से हम उन तबाहियों से वापस नहीं आएंगे जब तक हम खुद मेहनत करके इफरात और तफरीद को छोड़ के इत्तेदाल की राह पे नहीं आ जाते।
अब इन्हीं रसूमात में शादी ब्याह की रस्म को हम अगर लें, पहले मैं ये एक दो जुमलों में ये वाजे कर दूं कि रस्म व रिवाज ये ऐसी चीज है कि शरीयत में कुल्लियतन हराम भी नहीं है ये चीज, कि अगर हम किसी चीज को कहें ना कि ये रस्म है या रिवाज है किसी मुआशरे का, किसी खित्ते का, किसी सोसाइटी का, और महज रस्म व रिवाज की वजह से हम कहें ये चीज हराम हो गई है, ऐसा नहीं है। और ना ही रस्म व रिवाज की आड़ में शरीयत ने यह इजाजत दी है कि कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी करता रहे। कितनी ऐसी रसूमात हैं जो इस्लाम से पहले की जारी थी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने उन रसूमात को देखा, जिन जिन रसूमात की इस्लाह हो सकती थी हुजूर ने उनकी इस्लाह करके इस्लाम के ताबे कर दिया, और जो रसूमात इस्लाह के काबिल न थी हुजूर ने फिर उनको हराम कर दिया। कुछ बुनियादी चीजें क़यामत तक वही रहेंगी, वही नहीं बदलेंगे। अकायद की दुनिया में अकीदा कभी नहीं बदलता, चाहे मुआशरे का रस्म रिवाज जो भी होता जाए, अकीदा वही रहेगा। इबादात जो फराइज की सूरत में हम पे हैं वो वही रहेंगी। कुछ बुनियादी चीजें कभी नहीं बदलती। फुरूई चीजें जो हैं हुजूर ने उनके मुताल्लिक एक कॉमन जुमला इरशाद फरमाया हदीस पाक में। मेरे आका ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि क़यामत तक लोग एक दूसरे से मसले भी पूछेंगे, फिकी तौर पर कोई मसाइल भी पूछेंगे। हुजूर ने हर मुफ्ती के लिए, हर काजी के लिए, हर आलिम दीन के लिए, हर उस्ताद के लिए ये कायदा दे दिया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि जब भी तुमसे कोई बात पूछे तो हुजूर ने फरमाया फुरूई चीज़ों में हमेशा आसानियां पैदा करना, कभी तंगी पैदा न करना। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, हुजूर ने फरमाया जब भी तुमसे कोई मसला पूछा जाए तो हमेशा खुशखबरी देने वाला बनना, नफरतें फैलाने वाला न बनना। फिर जिनके हम मुकल्लिद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक को लें, इमाम अहमद बिन हम्बल को लें, इमाम शाफी को लें, इन चारों अइम्मा फिक्र का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है। ये लिखते हैं कि किसी काजी के लिए, किसी मुफ्ती के लिए ये जायज नहीं कि जब वो फतवा दे तो वो कुरान और हदीस के साथ साथ रस्म और रिवाज को इग्नोर करना शुरू कर दे। हर मुफ्ती पर लाजिम है कि वो फतवा देते हुए जहां कुरान और हदीस को सामने रखे वहां मुआशरे के रस्म और रिवाज को भी सामने रखे। तो लिहाजा मुआशरती तौर पर रसूमात, रस्म व रिवाज न कुल्लियतन हराम है, और ना ही रस्म व रिवाज इस चीज की इस तरह से इजाजत दी शरीयत ने कि हम रस्म व रिवाज की आड़ में आकर शरीयत की खिलाफ वर्जी करते जाए। जो रसूमात, जो रिवाज इस्लाम के ताबे हैं वो हलाल और जायज है, और जो रस्म व रिवाज इस्लाम के खिलाफ है वो हराम और नाजायज है। अब हम सबसे पहली चीज शादी ब्याह को अगर लें तो हकीकत यह है कि शादी ब्याह के मामले में हम जो असल सुन्नत रसूल थी उससे बिल्कुल हट चुके। आका अलैहिस्सलाम ने कई फरामीन इरशाद फरमाया कुरान मजीद में निकाह के हवाले से। एक मारूफ आया करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि जब कोई निकाह की उम्र को पहुंचे तो औरतों में से जो उसे पसंद हो उससे वो निकाह कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत है, बस जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, हुजूर ने फरमाया जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। बाकी आधा ईमान
अगर वो तकवा की जिंदगी अपना ले तो बाकी आधा ईमान भी मुकम्मल हो जाता। अब ये कि यानी निकाह के हुक्म और अजमत और फजीलत के हवाले से मैंने आयत और हदीस पढ़ी। अब हम निकाह की दुनिया में, शादी ब्याह की दुनिया में, शादी ब्याह की रसूमात का हम जो आगाज करते हैं वो रिश्ता देखने से करते हैं। किससे करते हैं? रिश्ता देखने से। अब इस रिश्ता देखने में भी हम इफरात व तफरीद का शिकार हो चुके हैं। पहला हम जो गलत काम कर रहे हैं रिश्ता देखने में, वो सबसे बड़ा गलत काम यह है कि हम रिश्ता देखने के लिए क्या करते हैं कि हम सितारों के चक्रों में पड़ जाते हैं। वो जी फलां बच्चा है, फलां बच्ची है, उसका रिश्ता हम अगले काम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि सितारे मिलते हैं आपस में कि नहीं मिलते। इकबाल ने तो कहा था कि मर्द मोमिन जो होता है ना, वो सितारों का पाबंद नहीं होता, सितारे उसके पाबंद होते। तवक्कुल भी कोई चीज होती है, अल्लाह की जात पे भरोसा भी कोई चीज होती। सितारे मिलाते मिलाते सालों गुजार देते हैं, घर में बच्चे और बच्चियों को बूढ़ा करते जाते हैं, कई कई साल सितारे ही नहीं मिलते आपस में। तवक्कुल अगर मजबूत हो उसकी जात पर, चंद जो इब्तदाई चीजें अगर वो तय हो जाएं, फिर सितारों को ना देखें, फिर अल्लाह की जात पे तवक्कुल करें। अब तवक्कुल को समझाने के लिए कई वाकयात, एक में बिल्कुल मारूफ सा वाकया है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना उमर फारूक और मौला कायनात सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, इन दोनों से फरमाया कि तुम दोनों यमन के अंदर जाओ और कर्न बस्ती में मेरा एक आशिक उवैस रहता है, उससे जाके मिलो। वाकया आपने अक्सर ने सुना है, मैं पूरा वाकया सुनाना भी नहीं चाहता क्योंकि मकसद ने उसमें से एक बात मैं सुनाना चाहूँ। जब ये दोनों साहिबान पूछते पूछते यमन के अंदर पहुंचे, फिर कर्न के अंदर पहुंचे, फिर पूछने पूछने पे उवैस करनी के पीछे जंगल में पहुंचे, तो आगे जाके देखा, उमर फारूक फरमाते हैं कि हमने देखा उवैस नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत में थे, और उवैस करनी की जो बकरियां थी वो चारा खा रही थी, और उन बकरियों की हिफाजत दो भेड़िए कर रहे थे। उवैस करनी की जब ये कैफियत देखी, उमर फारूक कहते हैं मैं तो बड़ा हैरान हूं कि उमर आज तक यही सुनता था कि भेड़िए और बकरी की दुश्मनी है, ये दोस्ती कैसे हो गई। जब वैसे करनी नमाज से फारिग हुए, सैयदना उमर फारूक आगे बढ़े, मौला कायनात आगे बढ़े, सलाम किया, फिर आका अलैहिस्सलाम का सलाम दिया, फिर दीगर बातें होने लगी। उमर फारूक फरमाते हैं कि भाई उवैस बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले ये तो राज समझाओ कि आज तक हम सुनते रहे भेड़िए और बकरी की दुश्मनी है, ये दोस्ती कैसे हो गई है। उवैस करनी फरमाते हैं उमर बात बड़ी आसान है और सादा सी कि भेड़िए और बकरी की दुश्मनी आज भी कायम है। यहां ये जो दोस्ती देख रहे हो, इसकी वजह यह है कि जब से उवैस ने अपने आप को मौला के सपुर्द किया है, रब ने कायनात की हर चीज उवैस के सपुर्द कर दी है। अब मैं भेड़ियों से बकरियां चरवाने का काम लूं या शेरों से सवारी का काम लूं, वो मैं ले लेता हूं। जब तवक्कुल इस तरह का हो जाए तो फिर सितारे अगर न भी मिलते हों तो रब उसमें बरकत डाल देता। लेकिन हमने फिर भी आज आके कहना है नहीं मौला तेरे ऊपर तवक्कुल तो है लेकिन सितारों पे तुझसे ज्यादा है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो रिश्ता देखने के हवाले से पहली जो गलत फहमी का हम शिकार हो चुके,
सितारे मिलाने का, खुदारा इससे जान छुड़ाइए। आइंदा के बाद किसी से पूछिए ही ना कि सितारे मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि जिनसे आप पूछते हैं मुमकिन है उनके खुद भी ना मिले हो सारी जिंदगी, वो आपके भी नहीं मिलने देंगे। दूसरी जो हम गलती करते हैं रिश्ता देखने के हवाले से, कि बिल उमूम रिश्ता जो देखा जाता है बच्चों और बच्चियों का, तो रिश्ता देखने दादी जाती है या नानी जाती है, या दादा जाता है या नाना जाता है, जिन्हें अपनी 6-6 नंबर की ऐनकें लगी होती, वो देखने जा रहे हैं बच्चों के रिश्ते, और जिनके रिश्ते देखने जा रहे हैं उन्हें पता ही कोई नहीं होता। ये काम भी शरीयत के खिलाफ है। तीसरी जो गलती हम कर रहे हैं वो ये कि 2-4% ऐसे होते हैं कि वो रिश्ता देखते हुए बच्चे से उसकी मर्जी पूछ लेते हैं, लड़के से, कि बेटा आपकी क्या मर्जी है, फलां जगह आपका रिश्ता कर रहे हैं। लेकिन बच्ची से हम रिश्ता करते हुए उसकी मर्जी पूछना अपनी तौहीन समझते हैं। वो कहते हैं जी बच्ची है, वो नाकिसुल अक्ल है, उससे क्या उसकी मर्जी पूछनी है, भला बच्चियों से कोई मर्जियां पूछता है? अरे कायनात में किसकी बच्ची है जो फातिमा तो ज़हरा से बढ़ के हो? जब सैयदा कायनात का रिश्ता मौला कायनात से तय किया तो मेरे आका ने सैयदा कायनात को अलग करके ये पूछा था कि फातिमा आपका रिश्ता मैं अली से करना चाहता हूं, लेकिन मैं हाँ उस वक्त करूंगा जब फातिमा आप अपनी रजामंदी का इजहार करेंगी। तो अरे ये एक सुन्नत दी हुजूर ने। अब रिश्ता देखने के लिए असल जो तरीका और सुन्नत है वो क्या चीज है? वो ये है कि बड़ों की मौजूदगी में बच्चे और बच्ची को आमने सामने बिठाएं, उनको आपस में थोड़ी देर के लिए बातचीत करने दें, वो एक दूसरे से कलाम करें, एक दूसरे से ख्यालात का तबादला करें। अगर वो कलाम के जरिए बच्चा और बच्ची मुतमईन हो तो फिर बड़ों का काम है वो दुआ खैर करते। एक सहाबी आके अर्ज करती है अल्लाह के रसूल मेरा फलां सहाबी से रिश्ता तय कर दिया गया। हुजूर फरमाते हैं क्या तुमने उस सहाबी को खुद देखा है? ये तुमने नहीं देखा। वो सहाबी अर्ज करती है अल्लाह के रसूल मैंने देखा है। हुजूर फरमाते हैं वो देखने में कैसा लगता है? मफलूज तो नहीं है जिस्मानी तौर पे, माजूर तो नहीं है। वो अर्ज करती है अल्लाह के रसूल मैंने देखा है वो जिस्मानी तौर पे ठीक है, वो माजूर या मफलूज नहीं है। हुजूर फरमाते हैं क्या जब तुमने उसे देखा था उससे कोई बात भी की थी? वो सहाबी अर्ज करती है अल्लाह के रसूल बात तो नहीं कर सकी। हुजूर फरमाते हैं बात भी करो जाकर, क्या खबर वो गूंगा ही ना हो। ये वो सुन्नत है जो हुजूर क़यामत तक के लिए हमें दे के गए। अब बच्चे और बच्ची को बंद कमरों में महफूज करना और बड़ों का रिश्ता तय करना यह भी सुन्नत के खिलाफ। और कुछ सेकुलर तबका है जो निकाह से पहले बच्चे और बच्ची को कहते हैं जी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आउटिंग पे जरा चले जाए एक हफ्ते के लिए। वो चीज भी हराम और ये चीज भी हराम। असल तरीका वो ये है कि जब भी रिश्ता तय करें बच्चे और बच्ची को आमने सामने बिठाएं, खुद बुजुर्ग जो हैं वो पास बैठे और उन्हें कहें आप आपस में एक दूसरे से सवालात पूछ लें, तबादला ख्याल कर लें। अकायद के मामले में तबादला हो सकता है, फिक्री हम आंगी के हवाले से तबादला ख्याल हो सकता है, ज़हनी कैफियत के हवाले से तबादला ख्याल हो सकता है। जब ये कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पे समझ आ जाएं उसके बाद अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करके दुआ खैर करें। रिश्ता देखने के बाद जो हम अगली गलती करते हैं वो मंगनियों की रस्मों पे। कई कई दिनों तक हमारी मंगनियों की रस्में जारी रहती। कभी वो आ रहे हैं लड़की वाले, कभी लड़के वाले जा रहे हैं, कभी वो जोड़े ला रहे हैं, कभी ये जोड़े ला रहे हैं, कभी वो अंगूठी ला रहे हैं, कभी ये अंगूठी ला रहे हैं। अरे मंगनियों के नाम पे लाखों रुपया हजारों रुपया जाया क्यों करते हैं? मंगनी की भी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। शरीयत में सिर्फ दुआ खैर की गुंजाइश, या उससे भी बढ़ के हुजूर निकाह पे जोर देते थे। फिर मंगलियों से जान छूटती है तो तेल मेहंदियों में फंस जाते हैं।
तेल मेहंदी भी शरीयत में कुल्लियतन हराम है, सिरे से कोई वजूद नहीं है तेल मेहंदी का। एक ये रस्म हराम, और ऊपर इस रस्म के अंदर क्या मर्दो खवातीन का इख्तिलात नहीं हो रहा? क्या तेल मेहंदियों के नाम पे बेपर्दगियां नहीं होती? क्या तेल मेहंदियों के नाम पे नाच गाने नहीं हो रहे? क्या तेल मेहंदियों के नाम पे फजूल खर्चियां और अय्याशियां नहीं हो रही? यानी एक रस्म हराम, उसमें आगे जितने काम है वो भी हराम कारियों की तरफ। अगर निकाह की इब्तदा हम इन चीजों से करेंगे तो हमारे निकाह में बरकतें कहां रहेंगी? यह तकरीबन कोई 30 साल पहले की बात है। लाहौर में ही शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी एक खिताब कर रहे थे, उसका उन्वान भी यही था, तबाह कुन रसूमात। उसमें से एक बंदे ने पूछा कि ये तेल मेहंदी के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आपने फरमाया अकेला तेल मेहंदी की रस्म नहीं है, तेल मेहंदी भी है, फिर उपटन भी है, फिर माइयों भी होता है। तो शेखुल इस्लाम फरमाने लगे, मैंने तारीख में हमायूं का नाम तो सुना है, माइयों का तो नाम भी मैंने नहीं सुना। ये हम सिखों के साथ और हिंदुओं के साथ रह रहकर इस सोसाइटी ने कल्चर बदकिस्मती से अपना लिया और तेल मेहंदियों जैसी लानतों में आप अपने आप को फंसा चुके हैं। आज कम से कम पहले दर्स का ये हमें सबक लेके उठना होगा कि जितने यहां बैठे हैं मर्दों खवातीन में, कि हम अपने घर में तो अहद कर लें कि आइंदा के बाद हम तेल मेहंदी नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी, नाक ही कटेगी ना रिश्तों में, यही डर है ना हमें। वो जी रिश्तेदारों में रहना है, क्या करें, नाक कटती है, तो फिर नाक खुदारा एक तरफ रख लें, या नाक रिश्तेदारों की तरफ रख लें, या नाक अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रख लें। तेल मेहंदी से कहीं बेहतर है कि हम शादी से पहले अपने आका के नाम की कोई महफिल रख लें और हुजूर से अर्ज करें, आका आपकी निकाह सुन्नत है, आपकी सुन्नत अदा करनी है, आपकी सुन्नत की अदायगी की इब्तिदा हम आपके नाम की महफिल से कर रहे हैं। ये काम करें, फिर देखें निकाह में बरकतें कितनी होती। तेल मेहंदियों से जब जान छूटती है तो बारात के फंक्शनों में फंसते हैं हम। अरे जिस घर ने आपको बेटी दे दी, क्या उससे अब भी हम खाने के भूखे हैं? बारात का नाम आता है तो हम लिस्टें बना के आज आज तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। वो कहते रहते हैं 50-60 बंदा लेके, हम 200-300 लेके जाते हैं और उनको कहते हैं नहीं, अगर बंदे कम हुए तो हमारी शान में कमी आ जाएगी। ये शान में कोई कमी नहीं आती। पता है ना कि हमने 300 बंदा भी कर लिया, कौन से हमने पल्ले से खिलाना है, वो लड़की वाले जाने, उनका काम जाने। फिर बारात के नाम पे जहेजों की लिस्टें बना के देते हैं कि हमें बच्ची बाद में चाहिए, पहले ये आपकी तरफ से ये जहेज चाहिए। एक ये नारा लगता है मुआशरे में कि जहेज एक लानत है, वो नारा भी गलत है। जहेज देना सुन्नत रसूल है, जितनी गुंजाइश हो जहेज देना सुन्नत है। हां, जहेज की लिस्टें बना के डिमांडें करना ये लानत है। कितनी बच्चियां ऐसी हैं कि जो जहेज न होने की वजह से घर में बैठे बैठे बालों में सफेदियां आ जाती। हम क्या तेल मेहंदी के लाखों रुपए बचा नहीं सकते और बचाकर ये नीयत करें कि मैं उन गरीब घरानों की बच्चियों की मदद करूंगा जो निकाह से खाली बैठी हुई। अगर शान बढ़ानी है तो वलीमा आपके पास है, वलीमे में जितने मर्जी लोग बुला लें, उसमें पता है ना पल्ले से खिलाना। जब वलीमा आता है तो हम फिर लिस्टें बनाते हैं और लिस्टें बनाते हैं रिश्तेदारों में अमीरों के लिए, सबसे ऊपर अमीरों का नाम लिखना शुरू करते हैं। जब गरीब रिश्तेदारों की बात आती है हम कहते हैं जी तादाद पूरी हो गई।
हुजूर ने फरमाया सबसे बदतरीन खाना उस वलीमे का है जिसमें गरीब रिश्तेदारों को निकाल दिया जाए। सहाबा तो जब वलीमे अपने करते थे तो मदीना की बस्ती में सबसे पहले उन घरानों में जाते थे जो गरीब होते थे। उन्हें कहते थे कि हमारा वलीमा है फलां तारीख में, आप खाना आके पहले खाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों को बाद में खिलाएंगे। ये दो रंगियां हमें छोड़नी होंगी कि नाम आए तो हम अल्लाह रसूल का भी नाम लें, और जब अपनी शान और नाक की बारी आए तो हम रिश्तेदारों की बातें करना शुरू हो जाए। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। वो जी घर में खवातीन नहीं मानती, घर में बीबियां नहीं मानती, रिश्तेदार नहीं मानते। अरे खवातीन अगर घर की नहीं मानती तो आपको अल्लाह ने मर्द किस लिए बनाया? हम जब खुद कोई काम करना चाहें तो फिर सारा घर भी अगर खिलाफ हो हम वो काम कर लेते हैं, और जब हम खुद कोई काम न करना चाहें तो फिर जी खवातीन नहीं मानती, घर के रिश्तेदार नहीं मानते। इतना आज़म कर लें कि अल्लाह के रसूल आज के बाद कम से कम इस मामले में हम रिश्तेदारों की परवाह बाद में रखेंगे, पहले अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करेंगे। दूसरी चीज हाजरीन मोहतरम जिसमें हम इफरात व तफरीद का शिकार है वो फौतीदगी है, जिसे हम फौतगी कहते हैं। आज के दौर में हमने जीने से ज्यादा मरना मुश्किल बनाया हुआ है। एक सहाबी आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल आज मेरे वालिदैन जिंदा है, कल जब वो जिंदा न रहेंगे तो क्या बतौर औलाद फिर भी मेरे ऊपर कुछ चीज़ फ़र्ज होगी वालिदैन की तरफ से? हुजूर फरमाते हैं सुनो, जब तक वालिदैन जिंदा हैं तो तब भी उनके हुकूक फ़र्ज हैं तुम्हारे ऊपर, और जब वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक दुनिया से चला जाए, हुजूर ने फरमाया कुछ हुकूक ऐसे हैं जो वालिदैन के फौत होने के बाद भी औलाद पे लाजिम रहते हैं। जब वालिदैन में से दोनों या कोई एक फौत हो जाए, हुजूर ने फरमाया पहला काम जो औलाद पे फर्ज है वो वालिदैन के गुस्ल का एहतमाम करे। दूसरी चीज औलाद के लिए फर्ज है, हुजूर ने फरमाया वालिदैन के कफन का एहतमाम करे। तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया वालिदैन के वसल्ले अलैहिमा, वालिदैन के नमाज जनाजा का एहतमाम करे। चौथी चीज हुजूर ने फरमाया उनकी कब्र का एहतमाम करे। पांचवी चीज हुजूर ने फरमाया कि जब हाथ उठाए दुआ के लिए तो वालिदैन की बख्शिश और मगफिरत के लिए दुआएं करे। आखिरी चीज मेरे आका ने फरमाया कि औलाद पर फर्ज है वालिदैन के मरने के बाद भी कि जब जिंदगी में कभी भी वालिद का कोई दोस्त आ जाए या मां की कोई सहेली आ जाए, औलाद पे फर्ज है कि वालिदैन के दोस्तों का वालिदैन की वजह से हया करे। आज वालिदैन फौत हो जाते हैं, क्या हमारी बदकिस्मती नहीं हमारी कि वालिदैन की मैयत सामने पड़ी होती है, औलाद को गुस्ल देना भी नहीं आता, इंतजार करते रहते हैं जी कोई कारी साहब आएंगे, कोई गुस्ल देने वाला आएगा, कोई इमाम मस्जिद आएगा वो आके गुस्ल देगा। अरे गुस्ल इमाम मस्जिद नहीं देना है तो वालिदैन ने हमें किस लिए पाला था? कफन का नहीं पता होता कि कफन पहनाते कैसे हैं, कफन में कपड़े कितने होते हैं, नमाज जनाजा तैयार होता है, औलाद पे लाजिम होता है कि जनाजा खुद पढ़ाए। अरे हम जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, सफों में खड़े होकर जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। किस कदर बेशर्मी की बात है हमारे लिए। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके? क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे? क्या वालिदैन इसलिए हमें पालते रहे?
वालिद दिन भर तगोदो इसलिए करता रहा, वालिदा घर के अंदर मुशक्कतें बर्दाश्त इसलिए करती रही कि हम मर जाएंगे तो हमारे बेटे या बेटी को हमारे पीछे दुआ करना भी नहीं आएगी। वालिदैन की रूहें तड़पती नहीं होंगी ये देखकर। अगली हमाकत ये है कि वालिदैन जब फौत होते हैं तो उसके बाद कुलखानी तीसरे दिन रखते हैं। 2 दिन कैसे गुजरते हैं वो हर एक को बेहतर पता होता है। तीसरे दिन जी आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, वो जी फलां मदरसा के बच्चे आ जाएं, फलां मस्जिद के बच्चे आ जाएं, फलां बच्चे आ जाएं, कारी साहब आप आ जाएं, आप मिलकर बैठिए, मैं बैठा हुआ हूं। अरे ऐसे उधार बुलवा बुलवा कर कुरान पढ़ाना, इसका कोई फायदा नहीं अगर औलाद खुद कुरान नहीं पढ़ती वालिदैन के लिए। तो तीसरे दिन खत्म है जी, चौथे दिन खत्म है जी, 10वें दिन खत्म है, 40वें का खत्म है। खत्म वाले दिन हम बैठे हैं, उस दिन भी नहीं पढ़ रहे। आगे पीछे पढ़ना तो दूर की बात है, असलन पढ़ना उस चीज का नाम है कि कोई और आकर पढ़े या ना पढ़े, औलाद हर रोज वालिदैन के लिए भले एक रकू ही कुरान का पढ़े, पढ़कर वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। 1000 बाहर से आकर पढ़ जाएं, 1000 लोग, उससे कहीं बेहतर है कि औलाद एक रकू खुद पढ़ के वालिदैन के लिए दुआ करते। और फिर इसाले सवाब के लिए, इसाले सवाब का इनकार नहीं है। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि इसाले सवाब एक ऐसा मौजू है जिस पर उम्मत में सिरे से कोई इख्तलाफ है ही नहीं, चाहे कोई देवबंद के आलिम दीन हो, अहले हदीस हो, अहले तशय्युअ हो, अहले सुन्नत हो। इसाले सवाब पर कोई इख्तलाफ नहीं है, तरीके पर इख्तलाफ जरूर है। कोई कहते हैं ऐसे कर लें, कोई कहते हैं ऐसे कर लें, कोई कहते हैं खाना बना लें, कोई कहते हैं ना बनाए, तरीके पर इख्तलाफ जरूर है। इसाले सवाब पर कोई इख्तलाफ नहीं, वो हो भी नहीं सकता कुरान और हदीस से जो साबित है। हुजूर का एक मशहूर ज़माना फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं कि कितने मेरी उम्मत के लोग ऐसे होंगे जब उन्हें कब्रों में दफनाया जाएगा तो उनके जिम्मे बड़े गुनाह होंगे, और जब वो हशर के दिन उठेंगे हुजूर ने फरमाया उनके गुनाह खत्म हो जाएंगे। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल वो क्या करेंगे कब्रों में, क्या वो कोई दुआएं करेंगे, वो कोई नमाज पढ़ेंगे, वो कोई तस्बीह करेंगे, क्या करेंगे? हुजूर फरमाते हैं वो कब्रों में खुद कुछ नहीं करेंगे, अपने पीछे औलाद छोड़ के आएंगे, वो औलाद उनके लिए दुआएं करती रहेगी, उस औलाद के सदके उनके गुनाहों को अल्लाह माफ करता जाएगा। इसाले सवाब का इनकार नहीं, लेकिन इसमें जो हम इफरातो तफरीद की दुनिया में आ चुके, उधार उठा उठा कर हजारों बंदों को खाने खिलाने का रिवाज पड़ चुका, कई कई महीने या साल फिर उधार उतारते रहते हैं। अरे अपने आप को मुशक्कत में न डालिए खुदारा, अगर रब ने तौफीक दी है तो फिर 1000 नहीं 2000 बंदों को भी बुला ले, और अगर माली तौर पे कोई कमजोर है तो उधार उठाकर इसाले सवाब की महफिलें न करें खुदारा। घर के अंदर घर के जितने फर्द हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, सबको कहें वुजू करके बैठें, सबको कुरान दें और एक एक रकू सारे पढ़ें, सारे पढ़ के दुआ कर दें। ये उस 1000 मजमे से बेहतर होगा जो आप खुद करेंगे एहतमाम। और बात को ख़त्म करते हुए आखिरी चीज़ विरासत के हवाले से भी 2 जुमले अर्ज कर देता हूँ। विरासत एक ऐसी चीज़ है, देखें कुरान में नमाज का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, हज का हुक्म आया, अला हाज़िल क़यास दीगर अहकाम का हुक्म आया, तो कुरान में किसी हुक्म की तफसील नहीं है। हुक्म दे दिया, तफसील हदीस में है। विरासत एक ऐसी चीज है कि जिसका सिर्फ हुक्म नहीं दिया कुरान में, अल्लाह ने खुद पूरी तफसील भी बयान की। विरासत एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने खुद बयान करके इस उम्मत के लोगों पे फर्ज की हुई है। अब विरासत के हवाले से भी हम बेशुमार नादानियों का शिकार, गलत फहमियों का। सबसे ज्यादा जो हमाकत हम करते हैं वो ये कि औरत का विरासत में सिरे से हिस्सा रखते ही नहीं।
वो औरत माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में। बेटी हो तो हम कह दें बेटा आपको जहेज जो दिया था, अब विरासत क्या करनी? अरे जहेज बंदा अपनी मर्जी से देता है, विरासत खुदा की मर्जी से देनी है हमने। जहेज लाखों का नहीं करोड़ों का भी दे दें अगर, तब भी कोई वालिदैन विरासत से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। अगर कोई माली तौर पे कमज़ोर है, उसका हल ये है कि वालिदैन बेटी को बिठाएं अपने पास और बिठा कर कहें कि बेटा आपको पता है हम माली तौर पे कमज़ोर हैं। दो चीज़ें हैं, या आप विरासत में अपना जो हक बनता है वो ले लें, या अगर आप इजाज़त देती हैं तो जो आपकी विरासत का हक है हम उसमें से आपका जहेज बना देते हैं। जब बेटी रजामंदी दे तो फिर ऐसा कर सकते। अगर अपनी मर्जी से जहेज दे दिया तो कल कोई ये नहीं कह सकता कि अब मैं विरासत नहीं दे सकता। दूसरी नादानी ये हम कर रहे हैं कि विरासत की जब बात आती है बेटियों को ब्याते ही नहीं, हम उनकी शादी ही नहीं करवाते इस नीयत से कि शादी करवा दी तो विरासत देनी पड़ी। घर में बैठा बैठा बूढ़ा कर देते हैं और ये उसे तमाशे के तौर पे एक चकमा दे देते हैं कि बेटी हमने आपका रिश्ता कुरान से कर दिया, हमने आपका रिश्ता दीन से कर दिया। अरे कुरान रिश्तों के लिए नहीं होता, कुरान पढ़ने के लिए होता। ऐसे तमाशे जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो लिहाजा हाज़रीन मुकर्रम, पैगाम के तौर पे आज की इस पहली नशिस्त के तौर पर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी ज़िंदगी में अदल भी आना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में निस्बत मुस्तफ़ा का लिहाज भी होना चाहिए और हमारी ज़िंदगी में इफ़रात और तफरीद की बजाय एतदाल भी आना चाहिए। तारीख़ में हर बरहक आलिम दीन और इमाम ने हमेशा इन्हीं चीज़ों की तरफ लोगों की रहनुमाई की। असर हाज़र में भी तहरीक मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम की यही ख्वाहिश है कि हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जिसके साथ भी रहें, खुदारा अपनी ज़िंदगी में एतदाल को ज़रूर लेके आए। अपने अकीदे में एतदाल लाएं, इल्म में एतदाल लाएं, मनसब में एतदाल लाएं, अपने रिश्तों और रस्म व रिवाज की अदायगी में यहाँ पे एतदाल से काम लें। अगर हम एतदाल पे आ जाएंगे, यही सुन्नत मुस्तफ़ा है और सुन्नत मुस्तफ़ा में चलने पर ही बरकत है।